के अंदर काले धब्बे होना एक मेजर प्रॉब्लम बन गई है आजकल। एंड आप लोगों के सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे थे इस वक्त वो मुंह के अंदर जो काले धब्बे हो जाते हैं, जो ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं मुंह के अंदर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे। एंड इस पे मैंने बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट भी किया है, इलाज भी किया है। एंड बहुत सारे लोगों को ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक भी हो चुकी है। सो गाइज, आज का जो वीडियो है कम्प्लीटली आप लोगों के पूछे गए क्वेश्चन पे बेस्ड है। आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम हमें तंबाकू, गुटखा, सिगरेट या फिर अल्कोहल चीज़ों को कंज्यूम करने की या फिर लेने की आदत नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे मुंह के अंदर काले धब्बे हो जा रहे हैं। तो आखिर ये क्यों हो जाता है एंड इसके लिए हम क्या करें। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो मुंह के अंदर काले धब्बे होते हैं इसके होने के क्या कारण है एंड इसका इलाज हमें कब करवाना जरूरी होता है, यानी कि ये काले धब्बे जो हो रखे हैं क्या इसका इलाज करवाना चाहिए और या फिर नहीं करवाना चाहिए। सो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये जो मुंह के अंदर काले धब्बे होते हैं ये क्यों होता है। सो मैंने अपने पहले भी वीडियोस में ये चीज़ बताया है कि जो मुंह के अंदर काले धब्बे दिखते हैं ये हाइपर पिगमेंटेशन है। अब आप पूछोगे कि हाइपर पिगमेंटेशन क्या है। सो गाइस, ये हाइपर पिगमेंटेशन होता है मेलेनिन हार्मोन। ये जो मेलेनिन हार्मोन होती है ये हम सबके बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होती है। हमारे शरीर में ये जो हार्मोन है पहले से रहती है। एंड ये जो हार्मोन होती है ये हमारे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसको डिसाइड करता है। जो लोग डार्क होते हैं यानी कि जो सांवले होते हैं उनमें मेलेनिन हार्मोन का जो मात्रा होती है उनके शरीर में ज़्यादा होती है, और जो फेयर कॉम्प्लेक्स के होते हैं उनमें मेलेनिन हार्मोन की जो मात्रा होती है वो कम होती है। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये हमारी बॉडी में हार्मोन होती है बट अचानक से हमारे मुंह के अंदर ये उभर कर क्यों दिखने लगता है। सो गाइस, बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसके कारण ये जो हार्मोन होता है इसमें परेशानी आती है और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर मेलेनिन हार्मोन बनाने लगता है और हमारी स्किन के ऊपर दिखने लगता है। आपके मुंह के अंदर कहीं भी दिख सकता है, आपके जीभ पे दिख सकता है, आपके जो होंठ होते हैं अंदर के वहाँ हो सकते हैं, बकल म्यूकोजा पे, आपके तालू पे या फिर आपके मसूरों पे कहीं भी दिखने लगता है। इसके होने के क्या कारण होते हैं, वो कौन सारी चीज़ें हैं जो इन हार्मोन्स को ज़्यादा एक्टिवेट कर देती हैं और इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में हो जाता है। जो हमारा पहला कारण है, तो सबसे ज़्यादा जिसके कारण से ये प्रॉब्लम्स आती हैं वो है स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, अल्कोहल कंज्यूमिंग। तो आपका क्वेश्चन है कि आप इन सारी चीज़ों को नहीं लेते हैं फिर क्यों होता है। सो गाइस, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण जो हमारा मेलेनिन हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन जो है हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। केमिकल एक्सपोजर की वजह से बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जिसके केमिकल एक्सपोजर की वजह से आपके मुंह में काले धब्बे हो सकते हैं। अमलगम टैटू एक्चुअली होता क्या है कि बहुत पहले, अब तो खैर ऐसे रेस्टोरेशन या फिर आम भाषा में मैं कहूँ तो मसाला बनवाना, अब इस तरह के काम नहीं होते हैं। पहले क्या होता था कि एक अमलगम होती थी जो चांदी के जैसे कलर का होता था, दांतों में भरे जाते थे, कैविटी दांतों में सड़न होने पर उसके कारण भी जो दांत के आसपास का जो हिस्सा होता है, जो मसूड़ा होता है, जो गाल होती है, वहाँ पर एक लाइन सी बन जाती है, फिर स्ट्रक्चर से बन जाते हैं, तो उसे हम एमलगम टैटू कहते हैं। तो उसके कारण भी आपके मुंह के अंदर ये हो सकता है अगर आपने अपने दांतों में अमलगम फिलिंग करवाई है तो। नेक्स्ट होता है कि बहुत सारे ऐसे विटामिन होते हैं उसकी डिफिशियंसी, अगर आपके शरीर में विटामिन की डिफिशियंसी है तो उसके कारण भी ब्लैक स्पॉट या ब्लैक पैचेस यानी कि मुंह के अंदर काले धब्बे हो सकते हैं। ये जो कारण है, इन सारे कारणों की वजह से आपके जो मेलेनिन हार्मोन है उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जिसके कारण आपके मुंह के अंदर ब्लैक स्पॉट या पैचेस के फॉर्म में ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये जो काले धब्बे हैं या फिर पैचेस के फॉर्म में आपको दिख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें इसका इलाज कब करवाना चाहिए। इस पे आप लोगों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और आप लोग परेशान होते हैं
कि हमें मुंह के अंदर काले धब्बे हो गए हैं, क्या ये कैंसर है? लोगों का ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि हमें बहुत टेंशन हो गई है, हम बहुत परेशान हैं, प्लीज़ बताइए। सो गाइस, मैंने अपने पहले भी वीडियोस में बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि जितने भी मुंह के अंदर काले दाग धब्बे हो रहे हैं वो सारे कैंसर ही है। ऐसा नहीं होता है। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपके मुंह के अंदर काले धब्बे हैं, चाहे वो पैचेस के फॉर्म में है या फिर वो स्पॉट्स के फॉर्म में है, तो क्या उन धब्बों की वजह से आपके मुंह में बर्निंग की प्रॉब्लम होती है, यानी कि जलन होती है? आप कुछ भी तीखा, गरम या किसी भी तरह का खाना पीना खाते हैं तो क्या उससे आपको जलन होती है, उसमें दर्द रहता है? फिर उस स्पॉट के पास, उस पैचेस के पास घाव या छाले के जैसा कुछ बन रहा है, या फिर वहां पर क्या रेड या वाइट पैचेस बन रहे हैं? अगर इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो आपको इलाज करवाने की ज़रूरत है। इस तरह के लक्षण नहीं दिखते हैं, आपके जो ब्लैक स्पॉट है उनमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं है, बस आपको दिख रहा है एंड इससे आपको खाने पीने में या फिर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि हमें देखने में अच्छा नहीं लगता है, और आपको विजुअल प्रॉब्लम है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है और आप चाहते हो कि हम इसका इलाज करवाकर इसे ठीक करवा लें, तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट है। आप अपने डॉक्टर से जाकर इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। डॉक्टर सिंपल आपको मेडिकेशन चलाते हैं, मेडिसिन देते हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं एंड उससे आराम से आपकी जो प्रॉब्लम है कुछ दिनों के, कुछ महीनों के अंदर में ठीक हो जाता है। सो गाइस, आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि अगर आप धूम्रपान नहीं करते हैं या तंबाकू, गुटखा जैसी चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, तो अगर आपके मुंह के अंदर ब्लैक स्पॉट या पैचेस हो रखे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पैचेस दिख रहे हैं और आप चाहते हो इसका इलाज करवाना, तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से इसका इलाज करवा सकते हो। उस पर भी क्वेश्चन आता है कि हमें किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मुंह के अंदर किसी भी तरह की परेशानी हो तो आपको डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए, जो दांत के डॉक्टर होते हैं उन्हें दिखाने चाहिए। अगर आप अपना इलाज मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपना इलाज करवा सकते हैं, और हमारे द्वारा इलाज करने के किसी भी तरह के कोई चार्जेस नहीं है। कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हम पेशेंट को इलाज देते हैं। एंड गाइज, आप सभी से एक रिक्वेस्ट जरूर है कि आप जब कॉल करते हैं, आपसे जब बातें हो जाती हैं, तो आप थोड़ा सा वेट करिए, आप बार बार कॉल ना करिए। जब हमें फुर्सत मिलेगी तब हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे पेशेंट होते हैं, वर्क होते हैं, तो कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है। जब भी टाइम मिलेगा, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो आप हमें व्हाट्सएप पे अपने जो प्रॉब्लम शेयर करते हैं, उसका ज़रूर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ बार बार कॉल ना करें। आप एक बार कॉल जब आपका रिसीव हो जाता है और आपको आपकी प्रॉब्लम सुन ली जाती है, उसके बाद आप रिपीटेड कॉल ना करें। सो गाइस, ये थे आज के वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी उसका जवाब देने का। देर से दूंगी लेकिन जरूर मिलेगा आपको आपकी क्वेश्चन का जवाब। सो गाइस, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।